श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। आप सब कैसे। यह कार्तिक का मास दामोदर मास का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत अति पावन पुनीत है। इसलिए हम सभी को इस कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ 5 नवंबर रविवार रवि पुष्य नक्षत्र और अहोई अष्टमी का विशेष पावन पवित्र पर्व पड़ रहा है, जो कि रवि पुष्य महादुर्लभ संयोग पूरे 400 वर्षों के बाद हमें यह ऐसा महादुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है। पूरे 400 वर्षों के बाद कि पुष्य नक्षत्र में कोई भी कार्य यदि हम आरंभ करते हैं तो वह कभी भी उसमें विघ्नता नहीं उत्पन्न होती, अर्थात वह कार्य संपूर्ण हो ही जाता है। इसलिए रविवार का दिन और रविवार की अष्टमी है, अहोई अष्टमी का भी विशेष पावन पर्व है। इसलिए अहोई माता से भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे में पूरे उपाय में 4 चीज़ों से हमें उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी के सारे उपाय हैं। माता अशोक सुंदरी आपकी सारी मनोकामना करेंगी पूर्ण। ऐसा महादुर्लभ संयोग रवि पुष्य संयोग पता नहीं हमारे जीवन में बने या ना बने। ऐसे में हमें बेलपत्र दूर्वा से करना है, शहद व चंदन से करना है, घी मक्खन से करना है, शमीपत्र अक्षत के दाने से करना है, शमीपत्र अक्षत के दाने से करना है। माता अशोक सुंदरी के सारे उपाय। पहला उपाय बेलपत्र और दूर्वा, यह हमारे जीवन में चल रही समस्याओं के लिए है। शहद चंदन बच्चों के लिए है। घी मक्खन हमारे घर में पति पत्नी में यदि लड़ाई हो रही है तो उसके लिए। शमीपत्र अक्षत के दाने धन संपदा व्यापार के लिए। कार्तिक का महीना है, इसलिए आप उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूकिएगा, क्योंकि कार्तिक के महीने शास्त्रों और पुराणों में इसका इतना विशेष महत्व बताया गया है कि कार्तिक के माह में छोटे से भी व्रत करने से जो है हमारे जीवन में चल रही समस्याएं दूर तो होती ही हैं, साथ ही साथ भगवान श्री हरि की कृपा हमें ज़रूर प्राप्त होती है। तो ऐसे में बेलपत्र वाला दूर्वा वाला उपाय, माता अशोक सुंदरी वाला उपाय हम सभी को करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय बेलपत्र और दूर्वा। इस तरह से हमें एक बेलपत्र लेनी है। कितने? एक बेलपत्र लेना है और एक दूर्वा लेना है। एक दूर्वा, एक बेलपत्र जो कहीं से खंडित बिल्कुल ना हो, कटी फटी बिल्कुल ना हो, और एक दूर्वा। और ज़्यादा कुछ नहीं, हमें एक चावल का दाना। कितना लेना है? एक चावल का दाना जो कि कहीं से खंडित ना हो, क्योंकि अक्षत होना चाहिए। अक्षत का मतलब है इसका कभी क्षय नहीं होता। हमें इस सब चीज़ों को लेकर एक कलश में जल लेना है। रविवार का दिन है, रविवार की अष्टमी है, और एक कलश जल लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले हमें जो है एक दूर्वा और एक शमीपत्र, जो आप एक बेलपत्र लाए हैं, और एक अक्षत का चावल दाना, एक अक्षत का दाना आपको वहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अपने जीवन की चल रही समस्याओं को देखते हुए, यदि आपके जीवन में विघ्न बहुत है, आप जो है हताश निराश हो चुके हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए, क्योंकि यह उपाय अष्टमी का दिन है, रविवार की अष्टमी है। भगवान सूर्यदेव की कृपा और करुणा आप पर ज़रूर बरसेगी, और बाबा कुबेर भंडारी की भी कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी, और माता अशोक सुंदरी आपकी जो समस्याएं हैं वह देवाधिदेव महादेव से कहकर आपकी समस्याओं का निराकरण ज़रूर कराएंगे। यदि आप बाबा पर विश्वास ज़रूर रखिए। फिर आप एक कलश जो चल रहे हैं वहीं पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको जल हमें यहीं पर समर्पित कर देना है। यहीं पर हमें जल को समर्पित कर देना है। निश्चित है आपकी सारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आपके घर से जो समस्याएं चल रही हैं वह ज़रूर धीरे धीरे करके ज़रूर दूर होगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। शहद व चंदन वाला उपाय है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए यदि आप चिंतातुर हो रहे हैं कि यह हमारा बच्चा पता नहीं क्या करे या ना करे, पता नहीं नौकरी के क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में वह असफल हो रहा है और पढ़ने में भी कमज़ोर है, तो ऐसे में उसके लिए अहोई अष्टमी, रविवार की अष्टमी जो है, आपको इस तरह से
शहद लेना है, शहद। और आपको शहद लेना है, थोड़ी सी आप शहद ले लें। फिर उसके बाद इस तरह से आपको 7 शमी के पत्ते लेना है। कितने? 7 शमी के पत्ते लेना है, 7 शमी पत्र लेना है। या नहीं कि यहाँ पर तोड़िए, नहीं, पूरा 1 शमी पत्र है। और इसको लेकर और आपको 1 कलश जल अवश्य ले जाना है। 1 कलश जल आप गंगा का जल मिले, गंगा का जल, क्योंकि अष्टमी विशेष पर्व है, गंगा का जल ले लें। और आपको इस तरह से काले तिल ले लेना है। इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जा रहा है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले आप काले तिल और थोड़े से जल, थोड़े से काले तिल और जल से आप बाबा का स्नान करा दीजिए, थोड़े से जल। फिर उसके बाद आपको पूरे को साफ कर देना है, पूरे यहाँ पर आपको अच्छे से साफ कर दें। साफ करने के बाद जो आप 7 शमी के पत्ते लाए हैं, 7 शमी के पत्ते, चाहो तो आप शहद है उसी में 7 शमी के पत्ते डाल लो, या फिर आप शमी पत्र समर्पित कर दो। फिर उसके बाद आप शमी पत्र, इधर से आप शहद भी समर्पित कर सकते हो। समर्पित करके यदि आपका बच्चा करता है तो निश्चित है वह पढ़ने में भी बुद्धि उसकी तीव्र होगी और पढ़ाई में भी अव्वल आएगा। और यदि वह अत्यधिक क्रोध करता है, चिड़चिड़ापन करता है, गंदी आदतों में फंसा हुआ है, तो आप इस उपाय को भूल कर भी ना छोड़ें, क्योंकि रविवार के दिन इस उपाय को किए जाने से, रविवार की अष्टमी है, रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है, आपकी बच्चा बुद्धिमान अवश्य होगा। परंतु आप बाबा पर विश्वास रख कर करिए। अब कहोगे मेरा बच्चा करेगा ही नहीं, सुनेगा, तो आप बच्चे से एक बार स्पर्श कराकर उस सामग्री को, इस उपाय को कर लीजिए। निश्चित है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा उस पर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी क्रम में अगला उपाय, जो आप शहद लाए हैं, थोड़ा सा आपके पास शहद बचा होगा, शहद लाए हुए हैं, उसी शहद से आपको 7 बिंदी लगाना है। 2 3 4 5 6 7। कहाँ पर लगाना है? आपको माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर लगाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस शहद की बिंदी लगाना है और आपको यहाँ से शहद को प्राप्त कर लेना है। आप एक कटोरी में शहद को प्राप्त, उसी को आपको 7 बार में, चाहो तो आप 7 दिन में दे दो, 7 दिन आप एक एक बिंदी, या फिर आप एक ही बार में 7 जो है उसे चटा दीजिए, या फिर आप इस उपाय को रोजाना भी कर सकते हैं। यदि 7 दिन कर लेते हैं तो निश्चित है आपका बच्चा बुरी आदतों में फंसा है वह जरूर दूर होगा। श्री शिवाय नमस्ते। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय घी और मक्खन से। घी, इस तरह से हमें गौ माता का घी हो या मक्खन हो, या इस तरह से मक्खन ले लें। यदि आपके घर में पति पत्नी में अत्यधिक झगड़ा हो रही है, अत्यधिक लड़ाई क्लेश, आए दिन क्लेश मच रहे हैं, तो आपको घी और जो है मक्खन लेना है और पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई यदि मक्खन है, यही मक्खन से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन कर देना है। अपने घर की चल रही समस्याओं के लिए, पति पत्नी के क्लेश के लिए, आए दिन झगड़ा हो रहे, पति चाहे तो पत्नी के लिए यदि कर रहा है तो उसका नाम व गोत्र अवश्य ले लें। पति पत्नी के लिए कर सकती है और पति पत्नी के लिए कर सकता है और पत्नी पति के लिए कर सकती है। कोई भी आप एक के लिए उपाय कर लीजिए। निश्चित है माता अशोक सुंदरी की कृपा से आपके घर के क्लेश जरूर शांत होंगे, परंतु बाबा पर विश्वास अवश्य रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। शमी पत्र और अक्षत से। इस तरह से हमें शमी पत्र लेना है। कितने? 3 शमी पत्र लेना है और इस तरह से अक्षत का दाना लेना है। अक्षत का जो कहीं से खंडित बिल्कुल ना हो। इन सब चीज़ों को लेकर घर में धन संपदा की कमी चल रही है, आप धन कमाते बहुत हैं, खर्च बहुत हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही, तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको उस शमी पत्र और एक अक्षत के दाने को समर्पित करके माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि माता हमारे घर में धन संपदा की समस्या चल रही है, कैसे भी करके हमारे घर की धन संपदा में वृद्धि, अर्थात कमाते बहुत हैं परंतु धन पता नहीं किस क्षेत्र में
खर्च हो जाता है, बीमारियां अत्यधिक हैं, इन सब समस्याओं को लेकर माता से प्रार्थना करके आप अपनी समस्या को देवादिदेव महादेव से कह दीजिए। निश्चित है बाबा की कृपा आप पर जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।